हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, जिस पे कि हम बात कर रहे हैं। और आज हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, सभी को पता है होगा कि रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास। जिसके पास भी ना हो, इस पुस्तक को जरूर से लेके पढ़िए। कोई भी परीक्षा हो, इस पुस्तक से जरूरी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से तुलसीदास जी का परिचय देखेंगे। ठीक है, यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गा रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की बाणी द्वारा स्फुरित हुआ। कब? 17वीं शताब्दी में। उनकी सर्वोत्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास कीर्तिक गोसाई चरित का उल्लेख है। किसका? बेनी माधव कीर्तिक गोसाई चरित। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता रहता है। कभी नंददास की तुलसी की वंदना की पद प्रकट होता है, जिसमें नंददास कहते हैं, श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे, नंददास के हृदय नयन को खोले सोए। कभी सूरदास द्वारा तुलसीदास की प्रस्तुत, ये नंददास की थी। ठीक है, तुलसीदास की प्रस्तुति का यह पद प्रकाशित होता है। कौन सा है? सूरदास का। धन्य भाग मम संत शिरोमणि, चरण कमल ताकि आयु, दया दृष्टि में मम दिस हरेऊ, तत्व स्वरूप लखायो, कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम, संशय शूल नशायो। सूरदास का है। सूरदास द्वारा ये तुलसी की स्तुति का पद है। ठीक है, आगे है। इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनमें उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे। यह सब लोग जानते हैं। सूरदास जी तुलसीदास जी से बड़े थे। ये दोनों पद गोसाई चरित के मेल में है, अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती हैं। यह माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में बता चुके हैं। रामनंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरयानंद और नरहरयानंद के गुरु का नाम अनंतानंद, प्रिय शिष्य अनंतानंद हते। नरहरयानंद सुनाम छते असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरयानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में से थे। अनंतानंद और नरहरयानंद रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत्त कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्री रंग के शिष्य थे। गिरनार में योगाभासी सिद्ध रहा करते हैं। तपसी शाखा की यह बात भी गोसाई चरित में आ गई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि बार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है, पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित नहीं कर रही है।
यह है सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, देखिन तिरछित दृष्टि ते सब जने कीन्ही सही संकम, दिव्याक्षर सो लिख्यो पढ़े धुनि सुने सत्यम शिवम सुंदरम। यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्रू, द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार सबसे पहले पहल ब्रह्म समाज में, फिर बंगला और हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। यह हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। यह बात अवश्य कि गोसाई चरित में जो वृत्त दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा में प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। आगे है गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र, जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी। इनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी का लिखा तुलसी चरित, रघुवर दास जी का लिखित तुलसी चरित कहा जाता है। यह कहाँ तक प्रमाणित है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों का परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी की पिता जमुना के किनारे दुबे पूर्वा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे और पूर्वज पत्यौजन ग्राम के यहाँ आए थे। पर बाबा रघुवर दास के तुलसीदास में लिखा है कि सरवार में मझौलों से 23 कोस पर कस्या ग्राम में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम श्री जो गानाम के मिश्र थे रहते थे। वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुंचे और उसी और राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलसी राम जी आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया गया। बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि दी गई है, पर इस संवत को ग्रहण करने के लिए तुलसीदास की आयु 126-127 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिवसिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 मानते थे। इसी सबसे पहले संवत पिछले संवत को ही डॉक्टर गिरियसन ने स्वीकार किया है। इनका शरीरोपारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया जाता है और सर्वमान्य है। तुलसी पराशर गोत दुबे पति औजा के, यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है और पंडित राम गुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्ध के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। पूछा जाता है वाला। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है, सुरते नरते नागते सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। रहीमदास का है। आगे है तुलसीदास जी के कप्तावली में कहा है कि मातु पिता जग जाई तज्जो, विविध ना लिख्यो कछु भाल भलाई। ये तुलसीदास की पंक्ति है। पूछा गया है, ये वाला पंक्ति इंपॉर्टेंट है, कवितावली से लिया गया है। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य है, जनक जननी तज्जो जन्म, करम बिनु विधि सृज्यो और डेरे। ये भी तुलसीदास का है विनय पत्रिका से। तनुजन्यो कुटिल कीट ज्यो तज्जो मातु पिता हूँ। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी थी कि गोस्वामी जी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे। इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए
तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। जब वे पैदा हुए थे उन्हें पूरे 32 के 32 दांत थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। जब वे पैदा हुए तभी उनके मुख से राम शब्द सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझकर पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोषने के लिए दिया था। दासी का नाम था मुनिया और उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया। उन्होंने बालक को लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरि दास ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी का राम कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु नरहरि दास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर, कहा पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहां पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण किया था। किसने? शेष सनातन जी। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर में लौटे, पर वहां इनके परिवार में कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था। यमुना पार के एक ग्राम में रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण एवं द्वितीया के राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे थे, जिसको सुनने के बाद वे वहां से चले गए थे। लाज न लागत आपको दौरे आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम तामे जैसी प्रीत, जैसो चौ श्री राम मह होति ना तो भव भीति। यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियादास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में दिया है और तुलसी चरित और गोसाई चरित में भी इसका उल्लेख है। गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्रिका आश्रम गए। वहां से एक कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर वे बहुत दिनों तक रहे। अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। इसके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया था। कब? 1631 में, और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया था। कितने समय लगा था? 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया था। रामायण का कुछ अंश, विशेषता किष्किंधा कांड काशी में रचा गया था। किष्किंधा कांड काशी में रचा गया था। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्रार्थ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद विवाद हुआ, जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में यह श्लोक उन्होंने कहा था। मधुसूदन ने, आनंद कानन्ये कश्चिन मस्तु तुलसी तरु, कविता मंजरी यश राम भ्रमर भूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम से इनसे समय समय पर दोहे में लिखी पढ़ी हुआ करती थी।
काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदैनी एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु होने पर इन्होंने कई दोहे कहे थे। टोडर की मृत्यु पर कहे थे ये दोहे। चार गांव को ठाकुरों मन को महा महीप, तुलसी या कलिकाल में अथे टोडर दीप, तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भारू, टोडर काधा नहीं दियो सब कहीं रहे उतारू, राम धाम टोडर गए तुलसी भये अशोच, जीवो मीत पुनीत बिन यह जानी संकोच। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहते हैं। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो सरे। तुलसीदास की मृत्यु के संबंध में है ये दोहा, पूछा जाता है। पर बाबा बेनी माधवदास जी की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार कर दी गई है। श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तज्जो सरे। बेनी माधव जी। यही ठीक तिथि है, क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी की नाम सीधा दिया करते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो शूकर खेत को लेकर कुछ लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा जिले के शोरो नामक स्थान पर सीधे पश्चिम दौड़े हैं। पहले पहल उस ओर इशारा स्वर्गीय लाला सीताराम ने राजापुर के अयोध्या कांड के स्व संपादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण शोरों को जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है शूकर खेत, जो भ्रम से शोरों समझ लिया गया। शूकर खेत जो भ्रम से शोरों समझ लिया गया। शूकर क्षेत्र गोंडा जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहां आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगा कि तुलसीदास जी की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष बाहर नहीं बोले जाते केवल दो स्थानों के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था, जहां उनकी कुमार अवस्था बीती। सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या गोंडा बस्ती के आसपास थे, जहां उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए गए हैं, जो अयोध्या के आसपास ही बस्ती गोंडे आदि के कुछ भागों में बोले जाते हैं। जैसे माहुर शब्द है, माहुर शब्द है 20, सरो मतलब कसरत, फहराना या फरहराना प्रफुल्लित होना, सरो करहीं पायक फहराई, जिसका मतलब हो गया फुर का मतलब सच, अनफल ताकना बुरा मानना, जेहि राउर अति अनभल ताका, राउर रेहि मतलब आपकी, राउर जो बोलते हैं आपको, भलऊ कहत दुख रउरे लागा, रमालय रमा किन्ने पाया, प्रथम पुरुष स्त्री वचन बहुवचन, उत्तर भरी जन्म जे पाए ना ते परितोष, उमा रमा रही, कोटिका दिल लगी उपहास। इसी प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेल कंठ में ही है, जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी या अवधी है बोले जाते हैं। कुराय वे गड्ढे जो करेल पानी जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। शुआर मतलब शुभकार रसोईया। ये शब्द शुआर मतलब शुभकार या रसोईया पूछा जा सकता है। अगला है आगे, ये शब्द का और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के
पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज ही रही है, यह तो निश्चित है। भाषा काव्य के परिचय के लिए प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बार बार इसका अभ्यास करते थे और अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि भूषण, मतीराम दास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे और ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी थी कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, पर पूर्वी हिंदी या अवधी के संबंध में यह बात नहीं है। अवधी भाषा में रचना करने वाले जितने कवि हुए हैं सब अवध या पूरब के थे। किसी पछाही कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधी पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके। जो बराबर शोरों की पछाई बोली ब्रज बोलता आया होगा, वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल की सी ठेठ अवधी लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधी में करेगा और व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं। भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। आगे है, भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अनेक आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सूर दोनों ने कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वही कवि के निवास स्थान का पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वह स्थल देखिए जहां प्रयोग में चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भरद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। राम सीता तट पर के लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं कि तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलसित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परेउ दंड जिमि धर नितल दशा न जाई बखानी। यह तापस एकाएक आता है, कब आता है, कौन है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि किस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुंचाया और ठीक उसी प्रदेश में जहां के वे निवासी थे, अर्थात राजापुर के पास। सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे और अपने सूरसागर में दशम स्कंद के आरंभ में सूरदास ने कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को ढाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया है। नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हौ गोवर्धन ते आयो, तुम्हरे पुत्र भयो, मैं सुनि के अति आतुर उठ धायो, जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनी करे घर जाऊं, हौ तो तेरे घर को ढाढ़ी सूरदास मेरो नाऊं। सबका सारांश यह है कि तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर जो प्रसिद्ध चला आता है वही ठीक है, राजापुर। एक बात की ओर और ध्यान जाता है, तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती हैं उनमें से तुलसीदास का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि दास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवस्थे पर स्मार्त वैष्णव थे। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्तिपूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहल दिखाई पड़ता है। वीरगाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली के
परंपरा निभाते आ रहे हैं। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नत उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी भाषा कही, पर यह बोली बेठिकाने की थी। कबीर की भाषा को बेठिकाने की भाषा कही थी रामचंद्र शुक्ल ने। उसका कोई नियति रूप न था। शौरसेनी अपभ्रंश दिखने जो सामान्य रूप से साहित्य के लिए शौकीन था, उससे कबीर का लगाव न था। आगे उन्होंने नाथ पंथियों की सदुक्कड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुण पंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई सामाजिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्त सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा में परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासु तासु जहीं तेहीं तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाते हैं। सारांश यह है कि परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया है। यह तो हुई ब्रज भाषा की बात। इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधी भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधी की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। पूछा जा सकता है किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। अवधी की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधी भाषा ही चुनी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय के काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित किए हैं, एक ब्रज और दूसरी अवधी। कौन कौन सी भाषा? ब्रज और अवधी। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। आगे भाषा के पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से एक मुख्य थी वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों का कवित्व सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास के दोहे चौपाई प्रबंध पद्धति। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की पांच मुख्य शैलियां काव्य भाषा और रचना की पांच मुख्य शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की प्रकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। पूछा जाता है ब्रज और कौन से कवि हैं जिनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर अधिकार था? तो तुलसीदास। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य भी हम संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधी की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरवे, रामायण और रामलला नेशु में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधी पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधी पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज पर।
प्रचलित रचना शैलियों पर उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। क्या है? वीरगाथा काल की छपे पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। जैसे कतहु बिटप भूधर उपारी परसेन बरखत, कतहु बाजी शोबाजी मर्दी गजराज करखत, चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत, विकट कटक विद्रत वीर वारित जिमि गज्जत, लंगूर लपेटत पटक भट्ट जयति राम जय उच्चरत, तुलसीस पवन नंदन अटल युद्ध क्रुद्ध कौतुक करत, डिगत उर्वी अति कुर्वी सर्व पव्वे समुद्र सर, ब्याल बधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर, दिग्गंग लरखरत परत दश कंठ मुख भर, सुर विमान हिम भानु संगठित होत परस्पर, चौके विरंच शंकर सहित कोल कमठ अहि कल मल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिव धनु दल्यो। आगे है विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। तुलसीदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनकी पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने योग्य है। हृदय के त्रिविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने में आता है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं? भरत कह रहे हैं, जो हो मातु मते मह हवो तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोवो, क्यों हो आजु होत शुचि सप्तनि कौन मानहि साची, महिमा मृगी कौन सुकृत की खल बच विष सन बाची। इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण है। बिलोके दूर ते दो वीर मन अगहुण तन पुलक शिथिल भयो नयन नलिन भरे नीर, गड़त गोड़ मनोज सकुच पंक मह कढ़त प्रेम बल धीर। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की थी। गीतावली पूछा जा सकता है, गीतावली की रचना तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर की थी। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की थी। बाल लीला के कई इस एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा को अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक श्लोक का जो चुना हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया है। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते हैं राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुर नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नैसर्गिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली में बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव
को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को न रहा। गंग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति पर इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप से और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी रामकथा तुलसीदास जी ने अनेक रूप प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, जो तुलसीदास जी ने ऐसे कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। कवितावली का है ये पद। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते शबै सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल डारत नाही, गोरो गरूर गुमान भरो, यह कौशिक छोटो सो ढोटो है काको, जल को गए लखन है लरिका, परखो पिए छाह घरी हवे ढाढ़े, पोछ पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारियों भू भूरी ढाढ़े। वे वीर के भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं। प्रबल प्रचंड बरिभंड बाहुदंड वीर, धाये जातु धान हनुमान लियो घेरिके, महाबल पुंज कुंजरारी क्यों गरज भट, जहां तहां पटके लंगूर फेरी फेरिके, मारे लात तोरे गात, भागे जात हाहा खात, कहे तुलसीस राखी राम की सौ टेरिके, ठहर ठहर परे कहरी कहरी उठे, हर हर सिद्ध हसे हेरिके। ये वाला पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बाल धी विशाल विकराल ज्वाला लाल, मानो लंक लीलवे को काल रसना पसारी है, कंधे व्योम वीथिका भरे, भूरी धूमकेतु वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। नीति के उपदेश की भक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरित मानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। आगे है जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपनी परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा है। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत मनोहर मिश्रण है। नीचे दी गई कुछ चौपाइयों में दोनों भाषाओं का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। जब हुत कहिगा पंखी संदेशी, सुनियो की आवा है परदेशी, तब हुत तुम रहे न जीव चातक भयों कहत पिउ पिउ, भयों बिरह जली कोयल कारी, डार डार जो कूकी पुकारी। किसका है? जायसी का। पूछा जा सकता है। अमे मोरी मैं चूरन चारू, सुमन सकल भव रुज परिवारु, सुकृत शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण वश करनी। ये तुलसीदास का है। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। अब हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार का विचार करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश
उनकी कविता के भीतर है। इस संबंध में हम पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विचार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को। पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष के आकार पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही लोक धर्म अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों में जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका। किसमें? दादू कबीर। आशंका जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज में ज्ञान संपन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों अन्याय अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्छासय व्यक्तियों, पतिपरायणा सतियों, पितृभक्ति के कारण प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जागेगा, उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलन शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा को लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे हैं। तुलसीदास ने कहा है, श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरत विवेक, नहीं पर हरहि विमोह वश कल्पहि पंथ अनेक, साखी शब्दी दोहरा कहीं कहनी उफखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण, वादहि शूद्र दुजन सन हम तुमते कछु घाटी, जानहि ब्रह्मा सो विप्रव आँखि देखवहि डांटी। इसी प्रकार योग मार्ग के भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतः साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कथा का दर्शन खुले हुए व्यक्ति जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर्जामी ते बड़े बहिर्जामी है, राम जो नाम लिए ते पैज परे प्रहलादम को प्रकट प्रभु पाहन ते न हिए ते। घट के भीतर कहने से गुहा या रहस्य की धारणा फैलती है, जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्रायः अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधे सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को क्या कहे हैं? सूधे मन, सूधे वचन,
सूधी सब करतूति, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरले। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखलाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ और जैसे अन्न और जल। निगम अगम साहब सुगम राम साचिली चाह, अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माह। अभिप्राय यह कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी है। जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है, इसी से गोस्वामी जी कहते हैं कि यही जग मह जहाँ लगी, या तन की प्रीति प्रीतहि प्रतीति सगाई। सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो होऊं, सिमिट एक ठाई। आगे है, नाथ पंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामतों को साधुता का चिन्ह मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ विरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था कि जिससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं है। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी बानियां सुनते सुनते जनता के हृदय में राम भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोक की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था, गोरख जगायो जो भगति भगायो लोग। नाथपंथियों के बारे में कहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता कि उनकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है, ना उनका कर्म या विरोध, ना ज्ञान से धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कहते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। आगे है, प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णव के बीच बढ़ते विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। यही तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। मानस के बाल कांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है वह इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गूढ़ाति गूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी बाड़ी जैसी मंगलकारी मानी गई, वैसी और किसी की नहीं। आज राजा से रंग तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयां कही जाती हैं। अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों का ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ
साधी, नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभागी। दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित किया है। क्या कहे हैं कि तोहि लागहि राम प्रिय, कि तुई राम प्रिय होई, दुई दुई मह रुचे जो सुगम होई, कीवे तुलसी तोहि। इसी प्रकार रामचरित मानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को महत्व दिया है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य का प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार, वर्णन, भावव्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नक्शी, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, न पात्रों के संवाद, न प्रेम, शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से देखिएगा। हृदय को स्पर्श करने वाला यूजीसी नेट में पूछा गया है कि हृदय को स्पर्श करने वाली कौन सी इसमें से है पंक्ति, ठीक है, दे देगा और इसमें से इतनी पंक्तियां, ठीक है। क्या क्या है हृदय को स्पर्श करने वाली पंक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जनक की वाटिका में राम और सीता का परस्पर दर्शन, एक ये हो गई। राम वन गमन, ये भी हृदय को स्पर्श करने वाली है। दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि, ये सभी हृदय को स्पर्श करने वाले प्रसंग हैं, पूछा गया है ये वाला। यहीं से तो जब पुस्तक को आप पूरा पढ़ेंगे तब पता चलता है, ठीक है। देखिए आगे है। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी इस बात को ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चले प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की और प्रवृत्ति की सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहु ही व्यंजक वर्णन। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार की भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले थे, भक्त थे। जिस व्यक्ति जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन करना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा, फिर उसके के भले बुरे पक्षों की विषमता देख दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया है। सुधा सुरा समसाधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का आभास भी यह कहकर कह दिया था, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी।
जगत को केवल राममय न कहकर उन्होंने सिया राम कहा है। जगत को केवल राममय न कहकर उन्होंने सिया राम कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्मा है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्मा चित पक्ष। अतः परमार्थिक सत्ता चिदृष्ट यह स्पष्ट झलकता है। चित और अचित वस्तुता एक ही है। इसका निर्देश उन्होंने कहा है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन कहकर किया है। आगे क्या कहें, रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेरफेर तथा स्वावलंबित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास ने नहीं की है। रामचरितमानस में उनका ऐसा करना और उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। ये प्रसंग तो केवल तुलसीदास द्वारा कल्पित है। यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी। उसमें तो सूर्य के अनुकरण पर वस्तु व्यवहार वर्णन का विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था। फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों को उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति की ज्यों का त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। गोपियों की छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजक कौतूहल ढंग से चलने वाली नाना प्रसंगों को की जो नवीन उद्भावना सुरसागर में पाई जाती है वह तुलसीदास के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप पर यह नहीं है। वे उपदेश के लिए ही हैं। गोस्वामी जी ने रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। गोस्वामी जी के कितने ग्रंथ प्रसिद्ध हैं? 12 ग्रंथ, जिनमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे। दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं। ये 5 बड़े ग्रंथ हैं। दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं, जबकि 7 छोटे ग्रंथ हैं। रामलला, नैचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वर्वे रामायण, वैराग, संदीपनी ये छोटे ग्रंथ। कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी कृत माना है। पर शिवसिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। शिवसिंह सरोज में कितने और ग्रंथों को दिया गया है? 10 और ग्रंथों को नाम दिए गिनाए हैं। यथा राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण इन्होंने माना है शिवसिंह सरोज में। ठीक है, इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं है। हनुमत बाहु को पंडित राम गुलाम जी ने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है। राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं। राम सतसई में 700 से अधिक दोहे हैं, जिनमें से 150 के लगभग दोहावली के ही हैं। अधिकांश दोहे में उसमें कौतूहल वर्धक दोहे हैं, चातुर्य लिए हुए क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग से हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर साहित्य और कलामर्मक महापुरुष के ऐसे पदों को इतना बड़ा ढेर लगना समझ में नहीं आता। जो हो
बाबा बेनी माधव दास के नाम पर प्रणीत चरित्र में भी राम ससई का उल्लेख हुआ है। आगे है, कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियां प्रसिद्ध है उनका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। कहते हैं कि बरवा रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर वर्वे रामायण उन्होंने वर्वे नायिका भेद अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर वर्वे नायिका भेद को देखकर बनाया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। पर बाबा बेनी माधव दास के गोसाई चरित्र के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने वहां गए थे। गोस्वामी जी के मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिष काशी के प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से माना जाता है। हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहुओं की असहाय पीड़ा उठने से समय रचा गया था। विनय पत्रिका के बनने का कारण यह था कि जब वे गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए यह पत्रिका का अर्जी लिखी। आगे है, गोस्वामी जी की सर्वांग पूर्ण कार्य कुशलता का परिचय आरंभ से ही दिया जा चुका है। उन्हीं साहित्य मर्मकता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ में वे फंसे हैं। अलंकार की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है, वे सर्वत्र भावों तथ्यों को व्यंजना की प्रस्तुत करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए कहीं कहीं लंबे लंबे शांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक बद्धी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली की कुछ दोहों के अतिरिक्त उन्होंने सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों स्पष्ट रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई किसी कवि में नहीं है। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाए जाते, केवल पाद पोथे ही लिए गए हैं जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए भी शब्द तोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं है। खेद है कि भाषा की एक सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा का सिद्ध करने के लिए काफी है। पूछी जा सकती है पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल। यहाँ से पूछा जा सकता है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा का सिद्ध करने के लिए काफी है। रामचंद्र शुक्ल का कथन। यहाँ पे हमने तुलसीदास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अब आगे हम अगले कवि स्वामी अग्रदास के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ नाभादास जी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।